साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल। 5 अगस्त को अयोध्या में जो कुछ भी होने जा रहा है वो सरकार की तमाम सारी नाकामियों पर पर्दा डालने की कोशिश है। मैंने कौन सी अनोखी बात कर दी। तमाम सारे लोगों को ये बातें पता हैं, यानी कि वो ये जानते हैं लेकिन मानने को तैयार नहीं हैं। ऐसी स्थिति में बहुजन समाज के लोगों को, तर्कवादियों को क्या करना चाहिए, उसी का विश्लेषण करने के लिए आज ये वीडियो मजबूरी में बना रहा हूं। मजबूरी शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 5 अगस्त को अयोध्या में जो कुछ भी होना है उससे सीधे तौर पर तर्कवादियों का, पिछड़े दलित समुदाय का, इस देश के गरीब वंचित तबके का कुछ भी लेना देना नहीं है। इसलिए उसके समर्थन या विरोध में हमें चर्चा करके उसका माहौल नहीं बनाना है। लेकिन चर्चा आज इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि अभी भी लोगों की जागरूकता का पैमाना उस स्तर तक नहीं है कि एक बार भी चर्चा किए बिना उनको ये समझाया जा सके कि उनको करना क्या है। क्योंकि इसी बीच में चर्चा शुरू हो गई विनय कटियार की, उमा भारती की, कल्याण सिंह की, लालकृष्ण आडवाणी की, या तमाम सारे पिछड़े और दलित वर्ग के अन्य लोगों की, या उन लोगों की जिनका पिछड़े दलित वर्ग से सीधे तौर पर न मुद्दों से कोई ताल्लुक है, न समाज से कोई ताल्लुक है, बल्कि सहानुभूति दिखाने की कोशिश होने लगी अशोक सिंघल जैसे नेता के प्रति। इसलिए मजबूरी हो गई कि मैं वीडियो बनाऊं। सबसे पहले तो जो आरोप लग रहे हैं कि तमाम नाकामियों पर पर्दा डालने की कोशिश है, बिल्कुल ठीक बात है। इसलिए क्योंकि ताली थाली भी बजवा ली गई, बत्ती भी बंद करवा दी गई। इन सब ड्रामेबाजी और अंधविश्वास के बीच में जब हजारों की संख्या में कोरोना संक्रमित मरीज हुआ करते थे, उसके बाद ये आंकड़ा तकरीबन देश में 18 लाख तक पहुंच गया है। वर्तमान में ये स्थिति है देश में कि पिछले 24 घंटे में 853 यानी कि 853 मौतें हुई हैं कोरोना के कारण ही। इसके अलावा 24 घंटों में 54,736 नए केस आए हैं। ये स्थिति तब है जब भारत की तकरीबन 1 अरब 30 करोड़ की जनसंख्या में से केवल मात्र 2 करोड़ के आसपास लोगों का सैंपल परीक्षण हुआ है। इसका मतलब जांच दर की गति इतनी धीमी है कि अगर ये स्पीड बढ़ा दी जाए तो निश्चित तौर पर अभी रूस को पछाड़ करके भारत विश्व में तीसरे नंबर पर आया है, शीघ्र ही ब्राजील को पछाड़ करके दूसरे पर, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने करीबी मित्र, इसलिए क्योंकि मानसिकता दोनों लोगों की एक जैसी ही है, ट्रंप के अमेरिका को पछाड़ करके पहले पायदान पर आ सकते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामले में ट्रंप को पछाड़ करके उनको नाराज नहीं करना चाहेंगे। अमेरिका नंबर 1 पर बना हुआ है। सोचिए, विश्व की महाशक्ति एक गलत नेता का चुनाव करके, जिसने उसको सब जवाब दिखाए थे, वो इस स्थिति में पहुंच गया है। तो विश्व के अन्य देशों को समझना चाहिए कि राष्ट्रवाद और धर्म की चाशनी में लपेटे हुए अगर किसी नेता का आप चयन करते हैं तो देश की स्थिति क्या होगी। मैं घुमा फिरा करके बात इसलिए कर रहा हूं, इसलिए क्योंकि अपने देश में भी लगातार FIRs की संख्या बढ़ गई है। वो लोग जो सरकार से लगातार सवाल करते हैं उनको घुमा फिरा करके भीमा कोरेगांव की घटना से जोड़ करके अरवन नक्सली बता दिया जाता है। इसलिए मैं तमाम सारे लोगों से अपील करता हूं कि आप लोगों को ये तो बताएं कि नाकामी पर पर्दा डालने की साजिश है। लोगों को बार बार ये भी याद दिलाते रहें कि उस थाली का असर ये हुआ कि देश के गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह दोनों कोरोना संक्रमित हो गए। अमित शाह के बारे में तो मैं नहीं जानता ज्यादा, लेकिन स्वतंत्र देव सिंह जी को चूंकि व्यक्तिगत तौर पर, विशेष तौर पर जानता हूं, मेरा उनसे काफी लगाव भी रहा है, इसलिए मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि ताली थाली बजाने से लेकर के कहीं भी पाखंड और अंधविश्वास में वो किसी भी अन्य मनुवादी से पीछे नहीं है। इसके बाद भी अगर उनको कोरोना संक्रमण हुआ है तो निश्चित तौर पर देश के लोगों को यह समझ लेना चाहिए कि धर्म से आगे विज्ञान रहता है। इसलिए नेशनल जनमत लगातार आप लोगों से अपील करता है, संविधान भी देश का यह अपील करता है कि देश के लोगों को अंधविश्वास और पाखंड से बाहर निकाल करके वैज्ञानिक चिंतन और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की तरफ ले जाना है। देश के वंचित तबके का उद्धार भी इसी में है कि अपने बच्चों को
पाखंड, अंधविश्वास और ढोंग के मायाजाल से निकाल करके उनको शिक्षा की तरफ बढ़ाया जाए। लगातार कांवड़ यात्राओं में वंचित तबके के लोगों की बढ़ती संख्या पर भी तमाम सारे लोग सवाल उठाते हैं, तो उससे कितने % लोग जागरूक हो गए, तो करें क्या, इसका उपाय क्या है, हम इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन देखिए, पहले कोरोना की आड़ में CAA, NRC और तमाम सारे मुद्दों को दबा दिया गया। अब जब कोरोना हाईलाइट होने के क्रम में है, तो वही चिरपरिचित जय श्री राम के नारे को उद्घोष के साथ दोबारा वापस लाने की कवायद है। लोगों से दीपक भी जलवा लिए जाएंगे और तमाम सारे लोग जो अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं वो भी दीपक जलाएंगे। मैं माफी के साथ कहना चाहता हूं कि हम लोगों ने लोगों की जागरूकता का पैमाना एक अंधविश्वास के मकड़जाल से निकाल करके उनको दूसरा अंधविश्वास थमा दिया है। तमाम सारे बहुजन महापुरुष की जयंतियों पर दीपक जलाने को मैं इसी क्रम में देखता हूं। आपको बात ठीक लगे या न लगे, मैं जानना चाहता हूं कि वास्तव में आपने बहुजन महापुरुषों के रास्ते पर चलते हुए अगर अपने लोगों को विज्ञानवाद और तर्कवाद बताया होता, तो वो लोग किसी के भी कहने पर रात में यूं ही दीपक न जलाया करते। लेकिन आपने उनको सिखाया ही यही है कि बहुजन महापुरुषों की जयंतियां हों, उसमें दीपक जला दो। उनके लिए दीपक और दीपक बराबर है, चाहे वो दीपक जलाने के लिए उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहें, चाहे अमित शाह कहें, और चाहे आप बहुजन महापुरुषों की जयंतियों पर उनसे दीपक रखवा लीजिए। यही वजह है कि जब पाखंड और अंधविश्वास के ढोंग की कोई अपील की जाती है, तो उसका असर उन बस्तियों पर भी दिखता है जिसको आप तथाकथित रूप से केवल जाति के आधार पर अंबेडकरवादी विचारों की बस्तियां कह देते हैं। क्योंकि विचार दिया ही नहीं गया, उनको केवल गले में लॉकेट लटकवाया गया, फोटो रखवाई गई, मूर्तियां लगवाई गई, लेकिन तर्कवादी और विज्ञानवादी विचार क्या होते हैं ये बताने की कोशिश ही नहीं की गई। सत्ता परिवर्तन पर लोगों का गौर रहा, सामाजिक परिवर्तन की तरफ लोगों ने रुझान नहीं किया। यही वजह है कि जैसे जैसे हम ये कह रहे हैं कि हमारी जागरूकता का पैमाना बढ़ रहा है, वैसे वैसे ढोंग, अंधविश्वास और पाखंडियों की संख्या में इजाफा भी हो रहा है। तमाम सारे दावों के बाद भी 5 अगस्त को अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ा करके देखिएगा, आपको दिख जाएगा कि वास्तव में जागरूकता का पैमाना है क्या। तो इन तमाम सारे शोर में ठीक बात है, आप ये तर्क दे सकते हैं कि चीन के मामले में भारत की जो फजीयत हुई है वो तमाम सारे मुद्दों को गायब कर दिया जाएगा। आरक्षण, क्रीमी लेयर, नौकरियां, बेरोजगारी, बैकडोर से ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर सवर्णों को बैठाल देना, तमाम सारे मुद्दे हैं। एक आध मुद्दे हो तो मैं चर्चा करूं। हालांकि इस देश के वंचित वर्ग को, खास तौर से पिछड़े समाज को, इन सब मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। वो पहले से ही उसके भारतीय जनता पार्टी को, दक्षिण पंथ को समर्थन का आधार सिर्फ ये था कि एक समुदाय विशेष को टाइट करके रखते हैं, और उसी टाइट करके रखने के चक्कर में चाहे नौकरियां चली जाएं, चाहे आरक्षण खत्म हो जाए, चाहे हिस्सेदारी ना मिले, चाहे आगे आने वाले बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो जाए, लेकिन उनको तो इससे मतलब है कि फलाने देश को आंख दिखा दी जाती है, फलाने समुदाय को टाइट करके रखा जाता है। खैर, मैं आगे बढ़ता हूं। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि आप पिछड़े और दलित वर्ग के लोगों के प्रति, उन लोगों के प्रति सहानुभूति न दिखाएं जिन्होंने वंचित तबके से, जब मैं वंचित कहता हूं तो उसका मतलब देश के 85 वर्ग से है, उसमें जन्म तो ले लिया, लेकिन कर्म के आधार पर कहीं से भी वो आपके वर्गों के हितैषी नहीं हैं। इस परिभाषा को हमको बदलना पड़ेगा। तमाम सारे लोग मुझसे इस बात को लेकर इत्तेफाक नहीं रखते हैं। वो कहते हैं कि नीरज भाई, अपने लोगों को छोड़कर चलिए। उनके लिए अपने लोगों की परिभाषा जाति से होती है, वर्ग से होती है। मेरे लिए अपने लोगों की परिभाषा कर्म से होती है। जी कृष्णन जो IAS हुआ करते थे, अभी उनका निधन हो गया, ब्राह्मण जाति से आते थे, लेकिन पिछड़े वर्ग के OBC आरक्षण के लिए BP मंडल कमेटी की रिपोर्ट को लागू करवाने के लिए विश्वनाथ प्रताप सिंह के मुख्यमंत्री काल में सचिव की हैसियत से जो काम उन्होंने किया, मेरी नजर में वो अन्य किसी इस तरह के पिछड़े से जो मनुवादियों की चंगुल में है, ज्यादा पूजनीय है। BP सिंह साहब खुद ठाकुर समाज में जन्म लिया था, लेकिन मेरी नजर में वो मंडल मसीहा हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि कर्म के आधार पर लोगों का सिलेक्शन करिए। अति जातिवाद के चक्कर में आप लोगों ने तमाम सारे नेताओं को इतने कंफर्ट जोन में ला दिया है कि हम इनका सम्मान करें ना करें, हम इनसे मिले ना मिले।
इनके मुद्दे पर, क्रीमी लेयर जैसे मुद्दे पर एक पत्र लिखें या न लिखें, फिर भी ये जाति के कारण हमारे घर में गुलामी करने आएंगे ही आएंगे। इसलिए मैं अनुरोध करता हूं कि विनय कटियार, कल्याण सिंह, उमा भारती, इन तमाम सारे नेताओं को क्या मिला ना नहीं मिला, इनको उस कमेटी में शामिल किया गया या नहीं किया गया ट्रस्ट में, आपसे कोई लेना देना नहीं है। मान लीजिए इन लोगों को शामिल कर ही लिया जाता तो आपके रोजमर्रा की जिंदगी में आपके मुद्दों पर क्या फर्क पड़ जाता। क्या प्रवीण तोगड़िया जैसे लोग जो अब लुटने पिटने और सताए जाने के बाद अपने आप को किसान कौम का बताते हुए घूम रहे हैं, क्योंकि वहां से भी उनका कुछ कुछ जाति एंगल फिट होता दिखता है, इन लोगों से पूछना चाहिए कि अपने पूरे जीवन के काल में जब तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आपको साइडलाइन नहीं किया गया था, तब तक आपके मुंह से इस वंचित वर्ग के प्रति एक शब्द भी निकला था। इसलिए ये लोग आपके मुद्दों के लायक, आपके बातचीत के लायक हैं ही नहीं। तो हमें करना क्या है? आपको 5 अगस्त को क्या हो रहा है अयोध्या में, सोशल मीडिया पर इसका विरोध कहीं भी नहीं करना है। इसलिए नहीं करना है क्योंकि वर्तमान में जो हालात हैं राजनीति के, आप लोगों को जरा सा भी अगर इधर उधर शब्द हुए तो निश्चित तौर पर एफआईआर दर्ज करवाने के साथ ही जेल में भेजने की तैयारी भी कर ली जाएगी। हाँ, लिखे वही जिसके अंदर क्षमता है लड़ने की। जरा सी एफआईआर होने की आहट में ही हाथ पांव कांपने लग जाते हैं, तो कृपया सोशल मीडिया पर क्रांतिवीर ना बने। इसका तरीका यह है कि मुद्दे की काट मुद्दे से हो सकती है। मुद्दों का विरोध करके आप उस बात को और प्रसारित करते हैं। मैं तमाम सारे लोगों से कहता हूं कि मुस्लिम और कुछ अन्य वर्ग जितना इस सरकार का विरोध करेंगे उतना इस सरकार को फायदा होता है। उसी तरीके से जितना आप सोशल मीडिया पर मंदिर बनने का या इस तरह के किसी भी ढोंग का, ड्रामेबाजी का, नौटंकी का विरोध करेंगे, उतना सरकार की पॉपुलैरिटी में इजाफा होता जाएगा। इसलिए क्योंकि जिन लोगों ने इनको वोट दिया था, विकास के आधार पर दिया ही नहीं था, उनके मुद्दे में एक्चुअल यही बातें हैं। वो अपने वोट बैंक के लिए बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। दुकान पर जब कोई सामान बेचता है तो वो अपने ग्राहकों की मंशा समझ लेता है कि कौन सा सामान मेरा ज्यादा बिकेगा। अपनी अपनी दुकानदारी है, इनकी दुकानदारी इसी से चल रही है, तो वो अपनी दुकानदारी के लिहाज से बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। हमें आपको करना क्या है? 5 अगस्त को ट्विटर पर ट्रेंड कराना है। कुछ भी ट्रेंड कराइए, चाहे क्रीमी लेयर ट्रेंड कराइए, आरक्षण ट्रेप कराइए, नौकरियों की बात ट्रेंड कराइए, कोरोना के काल में लगातार बढ़ती हुई संख्या मरीजों की, इसको ट्रेंड कराइए। कुछ भी आपके पास तमाम सारे मुद्दे हैं। आपके पास ये भी मुद्दा है कि जातिवार जनगणना नहीं कराई जा रही है, ओबीसी के लिए अलग से मंत्रालय नहीं बनाया जा रहा है, क्रीमी लेयर में छेड़छाड़ करके आपको नुकसान पहुंचाया जा रहा है, आपके घर के बच्चों को नीट में खेल करके ओबीसी के बच्चों को डॉक्टर्स बनने से हर साल रोका जा रहा है, लगातार देश में बेरोजगारी की संख्या बढ़ती चली जा रही है। तमाम सारे संस्थानों को जब कहा जाता था मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, एक एक पार्ट करके बेच दिया जा रहा है, फिर भी कहा जा रहा है मैं देश नहीं बिकने दूंगा। इस बात का भी विरोध कर सकते हैं, लोगों को इस बात को लेकर के जागरूक कर सकते हैं कि इस सरकार में कोई भी नया संस्थान बना नहीं। आपकी नजरों के सामने ही तमाम संस्थाओं को बेचा जा रहा है, निजीकरण हो रहा है। तो कम से कम निजी क्षेत्र में आरक्षण की हिस्सेदारी की, प्रतिनिधित्व की मांग ही कर लीजिए। सी और डी क्लास की नौकरियां लगातार आउटसोर्सिंग से भरी जा रही हैं, वहीं पर अपने हक के, हुकूक के, अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ लीजिए। ये उन लोगों के लिए है जो अपने आप को तथाकथित जागरूक और बुद्धिजीवी मानते हैं। इसलिए क्योंकि एक बड़ा तबका इस बात को लेकर के प्रसन्न है कि 5 अगस्त को ये सरकार बड़ा ही ऐतिहासिक कदम उठाने जा रही है। उनको उनके हाल पर छोड़िए। अगर इन मुद्दों की चर्चा करेंगे तो आप अपना ही हाथ जला बैठेंगे। इसलिए मुद्दों की काट मुद्दों से, उनकी पिच पर कई बार कह चुका हूं कि खेलने मत जाइए। धर्म, हिंदू मुस्लिम, गाय गंगा गोबर गौमूत्र उनकी पसंदीदा पिच है। उस पिच पर खेलने जाएंगे, धुआंधार बैटिंग की जाएगी, आपको फील्ड से बाहर फेंक दिया जाएगा। आपकी अपनी पिच है आरक्षण, प्रतिनिधित्व, हिस्सेदारी, नौकरी, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, पेट्रोल डीजल के दाम, तमाम सारे मुद्दे, निजी क्षेत्र में आरक्षण, क्रीमी लेयर, इन सब मुद्दों की चर्चा करिए। ठोक करके अभी से लेकर के 5 अगस्त तक अभियान चलाइए। लगातार अपनी लाइन को बड़ा खींचना है।
उनके मुद्दों पर जाकर के नहीं टिकना है। पूरा विपक्ष नतमस्तक है इस समय इनके एजेंडे के सामने। कोई भी आपके मुद्दे लड़ने के लिए सामने नहीं आएगा। तो हमें आपको ही आगे निकलना पड़ेगा, खुद को ही जागरूक मानते हुए नेतृत्व संभालना पड़ेगा। इसी बीच में खबर आई समाजवादी पार्टी से, मुझे इससे ज्यादा उम्मीद भी नहीं है कि समाजवादी पार्टी प्रबुद्ध सभा के अध्यक्ष मनोज पांडे, जो विधायक भी हैं, सपा सरकार रहते हुए उनकी और माता प्रसाद पांडे की क्या हैसियत हुआ करती थी ये बताने की जरूरत नहीं है। अभिषेक मिश्रा भी उन्हीं में से एक नाम है। इन लोगों ने निर्णय ये लिया कि अब समाजवादी प्रबुद्ध सभा पूरे प्रदेश में परशुराम और मंगल पांडे की मूर्तियां लगाएगी। गरीब ब्राह्मणों की बेटियों की शादियों में आर्थिक मदद की जाएगी। पूरे प्रदेश में पिछड़े वंचित तबके के साथ अन्याय हो रहा है। उनके लोगों की एफआईआर नहीं लिखी जा रही है। अखिलेश जी या उनकी पार्टी इस मामले में निकल करके सामने नहीं आई, लेकिन उनको चिंता उसी वर्ग की हो रही है जो वर्ग हर पार्टी में अपना हित साधने में सक्षम है। ऐसे नेताओं से क्या उम्मीद करूं ये नहीं कह सकता। आपको सोचने के लिए और इन लोगों को इनके हाल पर छोड़ करके आपसे इसी अपील के साथ आगे बढ़ता हूं कि आपको 5 अगस्त को अयोध्या में क्या हो रहा है बिल्कुल चर्चा नहीं करनी है। अपनी लकीर लंबी खींचनी है, अपने मुद्दों की बात करनी है, उनको मजबूर करना है कि वो आपकी पिच पर आकर के खेलें। इसलिए क्योंकि इस कमंडल की काट उस समय भी मंडल से हुई थी, इस समय भी आपके मुद्दों से ही हो सकती है।